हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीबीएमएस। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इसका फुल फॉर्म तो वही होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को क्रिएट करने, अपडेट करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। चलो जानते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, हायरार्किकल डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। ठीक है, अब जानते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि डाटा क्या होता है, क्योंकि डाटा ही नहीं जानेंगे तो डाटाबेस को कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, डाटा क्या होता है। डाटा एक टाइप से एक जानकारी का संग्रह होता है जो कंप्यूटर और मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। यह नंबर, टेक्स्ट आदि के रूप में स्टोर होता है। इसका उपयोग विभिन्न में किया जाता है। ठीक है, विभिन्न कार्यों में किया जाता है। तो सबसे पहले डाटा कैसे होता है, डाटा यानी कैसे दिखता है। डाटा एक फ़ोटो के फॉर्मेट में हो सकता है, वेब कैमरा में जो फ़ोटो लेते हैं उसके फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, जो कि हम संगीत है, भाषण दिए तो वो उसके MP3 में फॉर्मेट में सेव होता है, वो जानते हैं। ठीक है, और कभी-कभार हम ठीक है टीवी शो के रूप में डाटा स्टोर होता है। कई सारे डाटा के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हायरार्किकल डाटाबेस। सबसे पहले हम हायरार्किकल डाटाबेस को समझते हैं। डाटा इसको हम सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें आपको तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉलेज में क्या होता है, एक कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज में डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको हम बांट देते हैं दो डाटाबेस में। एक डाटाबेस होता है डिपार्टमेंट, दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वही अपना बिल्डिंग कैसे बना है, उसके अंदर कितने क्लासरूम हैं, ये रहता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि एक कोर्स होता है, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होते हैं, ये सब होता है। यानी हम उसके अंदर पेरेंट्स के अंदर और पेरेंट्स के अंदर सब पेरेंट्स ऐसे ऐसे करके हम उसको बांट देते हैं। इसी को बोलते हैं हायरार्किकल डाटाबेस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेटवर्क डाटाबेस क्या होता है। नेटवर्क डाटाबेस होता है जैसे कि चलो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जब हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं और वहाँ सर्च करते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर प्रोडक्ट क्या है हम उसे सर्च करते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को चॉइस करते हैं, फिर उसके ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के में हमें मांगता है हमारा फ़ोन नंबर, हमारा नाम और हमारा एड्रेस, ये सब मांगता है। फिर उस शिपिंग एड्रेस में हम वो प्रोडक्ट हमें भेज देता है। ठीक है, इसी को ही हम नेटवर्क डाटाबेस कहते हैं। यानी कि हमारा डाटा वहाँ चले गया और वहाँ उस डाटाबेस का यूज़ करके या फिर वो हमें वो प्रोडक्ट हमें घर में पहुँचा देता है। इसी को बोलते हैं नेटवर्क डाटाबेस। ठीक है, अब होता है रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस होता है, इसमें क्या होता है कि हम डाटाबेस को एक टेबल यूज़ करते हैं, जैसे रो कॉलम को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम चलो हम इसे एग्जांपल समझते हैं। जब हम कहीं एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाते हैं, ठीक है, तो उस वेबसाइट में जाते हैं, तो वेबसाइट में जाते हैं तो अपना नाम भरते हैं, अपना एज भरते हैं, अपना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यह सब उसको एक टेबल का फॉर्मेट रहता है। यहाँ सब्जेक्ट डालो या अपना नाम डालो। ठीक है, वो उसी बार डाटाबेस में जा करके वो एक टेबल के रूप में फॉर्मेट में जमा हो जाता है, और वह टेबल में एक आपका यूनिक आईडी यानी यूनिक आईडी उसका जनरेट हो जाता है। फिर जब आप सबमिट कर देंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, वही हमारा यूनिक आईडी रहता है। ठीक है, फिर वही यूनिक आईडी का यूज़ करके जब हम अपना एप्लीकेशन चेक करते हैं तो हमें वही एप्लीकेशन नंबर को डालते हैं, तो फिर वो अपना पासवर्ड डालते हैं, तो वह पूरा डाटा हमारे पास फिर आ जाता है। यानी कि डाटाबेस हमारे उस रो कॉलम के टेबल में सेव हो जाता है। जैसे हम यूनिक आईडी डालते हैं तुरंत वह मुझे दिख जाता है। इसी को बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस।
यानी कि उस पर्टिकुलर उस आईडी में आपका पूरा डाटाबेस सेव हो चुका है, और इसी को बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस, यानी रो और कॉलम के रूप में वो सेव हो चुका है। ठीक है, अब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह होता है, ठीक है, यह होता है जब हम किसी शॉपिंग करने गए, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट होता है, और हमें कंप्यूटर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं। जैसे कि किसी को चाहिए कि कोर i3 चाहिए, ठीक है, i3 वाला चाहिए, तो i3 प्रोसेसर दिखा देगा। और देखना, आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, उस वही कंप्यूटर रखा रहता है, उस कंप्यूटर के अंदर आपको जिस टाइप का भी कंप्यूटर चाहिए उसको आप डाल दीजिए। मुझे कोर i3 चाहिए, रैम 5 चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए, 1 GB ग्राफिक्स चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए इसका, इस टाइप से। यानी जैसे हम उसको डालते हैं, उस ऑब्जेक्ट को डालते हैं, देखना उससे रिलेटेड एक कंप्यूटर आके हमारे पास आ जाते हैं। मतलब वहाँ पे वो बता देते हैं शॉपिंग करने वाले कि ये वाला कंप्यूटर आपके लायक है, यानी आप जो पसंद किए ये कंप्यूटर उस टाइप का आपको मिलेगा। यानी होता है, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने डाटाबेस को वहाँ पे शो कर देता है कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए या किस टाइप का डाटा चाहिए। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यही है हमारा DBMS के प्रकार और DBMS क्या होता है। ठीक है, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।